हेलो वेलकम बैक। तो आज मैं देखूंगा यहाँ पे नेटवर्क का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया फेज सीक्वेंस। ओके, फेज सीक्वेंस की रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा फेज सीक्वेंस होता है, कैसे इसमें बेसिक क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, इनकी भी चर्चा हमारे यहाँ पे होंगे। चलिए, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था अबाउट फेज सीक्वेंस, क्या था, जो लगातार जो आपके 3 फेज सिस्टम थे ना, उसके अंदर जो लगातार पीक में होता है, ये देखिए पहले एक वोल्टेज का पीक, मान लो ये VA है, ये VB है, 3 फेज सिस्टम है, और VC है, तो लगातार 3 का फेज पीक में होना, और ये लगातार फिर यहाँ पे VA, फिर VB एंड VC, ये रिपीटेड सीरीज में चलता हो लगातार, इसी को बोला जाता है फेज सीक्वेंस। ठीक है ना, फेज सीक्वेंस होता है इन ऑर्डर टू कीप, ये लगातार मैंने पहले चर्चा इसके बारे में कर लिया था इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रहे आपको, लगातार जैसे 1 2 3 1 2 3 देन 1 2 3 देन 1 2 3, ये भी एक फेज सीक्वेंस है ना। चलिए इसकी चर्चा हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपके साथ, तो फेज सीक्वेंस के रिगार्डिंग की फेज सीक्वेंस जो है किस तरीके से 120 डिग्री पे, यहाँ पे देखिएगा हमने बोला था जैसे यहाँ पे VA वोल्टेज है, ये VB है, और ये हमारा VC है, इधर से चला, नेक्स्ट यहाँ पे चला, यहाँ पे एक चला, तो सबके बीच कितने का डिग्री होगा, अगर बैलेंस सिस्टम होगा तो 120 डिग्री का, कितने का, 120 डिग्री का। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकली कितने होते हैं, 120 डिग्री का। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस की भी हम चर्चा करेंगे, क्या होते हैं और ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक के बारे में, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा यहाँ पे कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर पॉजिटिव सीक्वेंस इस तरीके से घूम रहा है, यहाँ देखिएगा पॉजिटिव सीक्वेंस इस तरीके से घूम रहा है, तो इसके जस्ट क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस, इसके जस्ट क्या रिवर्स में क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे R Y और B, यहाँ पे 3 फेज है, R Y और B, ये क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, न्यूट्रल। कैसा होगा जी हमारा यहाँ का पॉइंट, न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें सीखने के, ध्यान रखिएगा। कहता है फेज सीक्वेंस, अगर आप मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, यहाँ पे समझना इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से समझिएगा, इसके बारे में चर्चा कर देता हूं मैं थोड़ा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अगर आप बात करते हो तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर आपने लिया है, यहां से देख लीजिएगा, यहां से लिया VR VY एंड VB है ना, तो क्लॉकवाइज चलोगे तो फेज सेम फेज सीक्वेंस क्या क्या होता है, देखो समझिएगा यहाँ पे फेज सीक्वेंस है ना, यहां से समझिए फेज सीक्वेंस किसको बोलेंगे और कैसे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलता है, ध्यान से समझना है। फेज सीक्वेंस की बात करना है, देखिए VR, आपसे बोलेगा VR VY एंड VB। नेक्स्ट क्लॉकवाइज चलिए VY देन VB देन VR, यहां पे आऊंगा तो VR। नेक्स्ट अगर कोई यहां से शुरू करे VB, नेक्स्ट VR, नेक्स्ट VY, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेम फेज सीक्वेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेम फेज सीक्वेंस। ये तीनों क्या कहलाते हैं, सेम फेज सीक्वेंस। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कैसा कैसा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलोगे तो VR VY और VB ये सब कहलाएंगे सेम फेज सीक्वेंस। चाहे इस डायरेक्शन में शुरू कर लो या यहां से शुरू कर लो, कहीं से शुरू करोगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो इस सारा क्या कहेगा, सेम फेज सीक्वेंस। यही ऐसा कोई बोल देता क्या, VB VY और VR इस फेज सीक्वेंस में है क्या, तो आप देखोगे VB देन VY यानी एंटी क्लॉक चल रहा है, ये सेम फेज सीक्वेंस नहीं है। ये क्या है, सेम फेज सीक्वेंस नहीं है, इस चीज का ख्याल है। सेम फेज सीक्वेंस वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में अगर चले तो वो उसी के डायरेक्शन में सब मिलेगा, उल्टा ना चले। उल्टा जैसे हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपोजिट फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रहे, तो इसको सेम फेज सीक्वेंस बोलेंगे। और सेम फेज सीक्वेंस और दूसरा क्या होगा, मैं इस चीज की भी चर्चा कर लेता हूं। नेक्स्ट सेम फेज सीक्वेंस क्या है, और एक बात कर सकता हूं यहां पे, देखिएगा। नेक्स्ट जैसे कि यहां पे मैं चर्चा करूं VR की, ये VY की और ये VB की, तो नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज अगर चलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलता हूं तो देखिएगा VR, इधर से
वी बी, ये वोल्टेज, तब इसका पीक आएगा इस वोल्टेज का वी वाई, ये जो है ना। और दूसरा और क्या बोलूं, ये नेक्स्ट देखिएगा वी वी, वी वी पहले इसका पीक, देन वी वाई, देन वी आर का पिक, ये भी चलेगा। नेक्स्ट अगर वी वाई से शुरू करोगे वी वाई, नेक्स्ट वी आर, नेक्स्ट वी वी, है ना। दीज ऑल आर सेम फेज सीक्वेंस, दीज ऑल आर ऑल्सो इन सेम फेज सीक्वेंस, ओके, फेज सीक्वेंस। ये भी बट बैट क्या है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ये सारे सेम फेज सीक्वेंस है बट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और ये सारे सेम फेज सीक्वेंस है बट इन सेम फेज यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इसकी चर्चा कर लेता हूं, तब आपसे चीजें की कुछ यहाँ पे डिस्कशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये इसेंशियल क्यों है, ये तो इसके बारे में चर्चा की गई है, बट कुछ चीजों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, कुछ चीजों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन दे देगा आपसे which of the following have different phase, which of the following have different phase sequence, इनमें से कौन सा अलग फेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चंस के एक पैटर्न हो सकते हैं ऐसा, ऑप्शन में देगा आर वाई बी, नेक्स्ट ऑप्शन में दूसरा देगा वाई बी आर, तीसरा ऑप्शन में देगा बी आर वाई, चौथा में ऑप्शन देगा आर बी वाई। ये ऑप्शन आपको दिया कि which of the following, जिसमें से डिफरेंट फेज सीक्वेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यानी फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि एक का पिक आया, दूसरे का आया, तीसरा, फिर सीक्वेंस में रिपीट करे तो सेम फेज सीक्वेंस होता है। लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है, अब इसमें से कौन नहीं है ये चूज करना है। चलिए कौन नहीं है ये चूज करना है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे देखना, एक कंडीशन ऐसा ले लो, एक ले लो आर वाई बी, आर वाई बी। अब आपको चेक करना है आर वाई बी किस डायरेक्शन में चल रहा है। आप कहोगे सर आर वाई बी जो चल रहा है ना, एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूं जिससे चीजें आपको क्लियर। आर वाई बी इस डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आर वाई बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ गया है ना। नेक्स्ट वाई बी आर ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है ना। नेक्स्ट बी आर वाई ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है ना। नेक्स्ट है आर बी वाई तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट है, ये जो आपका पॉइंट है ये ओड नंबर है, ये कैसा है, अलग है, इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। सो योर राइट आंसर इज 4 इज योर राइट आंसर। चीजें क्लियर है। इसका मतलब ये आपके तीनों से हट के है, लास्ट जो ऑप्शन है तीनों से हट के, सब सेम डायरेक्शन में चल रहा था लेकिन एक नहीं चल रहा उस डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा 4 हमारा आंसर होगा जो कि है आर बी वाई। ये फेज सीक्वेंस से अलग स्थिति में चल रहा है, सब चल रहा है ऐसे में, सब चल रहा है, एक का आया देन दूसरे का गया देन तीसरे का चला गया। लेकिन ये जो है ये वाला कंडीशन जो लास्ट वाला ये उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है, बाकियों से उल्टा चल रहा है। आर वाई बी का वोल्टेज जब चल रहा है तो सब आर वाई बी में ही चलेगा, आर वाई बी में। लेकिन एक सीक्वेंस ऐसा है जो कहता है कि नहीं हम हैं आर बी वाई, जो कि उल्टा है। आर बी वाई सीक्वेंस कैसा है देखिए जी, आर वाई बी है लगातार, लेकिन यह कह रहा है कि हम तो आर बी वाई हैं,
RBY इस एक भी सीक्वेंस में नहीं है। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा कि कैसे फेज सीक्वेंस चेक करते हैं और किस तरीके से डिफरेंट फेज सीक्वेंस होता है। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आते हैं, जिसको आप खासकर फेज सीक्वेंस को आप मशीन में बहुत अच्छे से देखेंगे। पावर सिस्टम के अंदर फेज सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं फेज सीक्वेंस, क्योंकि फेज सीक्वेंस के बिना कुछ इसेंशियल कंडीशन होते हैं इसके, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप फेज सीक्वेंस क्यों देखते हैं ना, ये लगातार कोई समझिएगा, कोई ये भी कहेगा कि सर RYB लगातार फेज सीक्वेंस है, उलटिए जाएगा तो क्या होगा। फेज सीक्वेंस अगर मशीन के अंदर उलट जाता है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका चेंज हो जाता है मोटर का। ध्यान रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कई बार कहता है कि अगर फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए, फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये फेज सीक्वेंस चेंज है, ये तो सेम फेज में RYB हो या BRY हो या तार अगर उस सेम सीरीज में लग जाएगा तीनों कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस हो जाए, रिवर्स डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस हो जाए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखना। इसीलिए फेज सीक्वेंस जो होना चाहिए हमेशा सेम होना चाहिए। जब आप पैरेलल ऑपरेशन भी मशीन का करते हैं ना, तो फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस। अगर एंटी है तो सबका एंटी होना चाहिए, किसी का एक क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, है ना, ये मतलब होता है। चलिए, क्यों जरूरत है फेज सीक्वेंस का, हम इसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। क्यों जरूरत है फेज सीक्वेंस का, इसकी एक बार चर्चा हो जाए। यहां समझिएगा, कह रहा है इट इज नॉट एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, इसेंशियल होता है, जरूरत होता है। अब इसके पॉइंट्स देखिए। पहला कह रहा है द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर। 3 फेज ट्रांसफार्मर हो या फिर अल्टरनेटर, यानी क्या है, सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को बोलते हैं 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को ही क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर बोला जाता है। अल्टरनेटर इज ओनली पॉसिबल व्हेन फेज सीक्वेंस इज नोन। इसकी जरूरत क्यों होती है, जब तक फेज सीक्वेंस नहीं पता होगा। तीनों या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एक भी क्लॉक और एक भी एंटी क्लॉक में हो गया तो फिर आपका पॉसिबल पैरेलल ऑपरेशन नहीं होता। सेम फेज सीक्वेंस में होना चाहिए। इसके लिए फेज सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, किसके अंदर, मशीन के अंदर, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या अल्टरनेटर हो। नेक्स्ट कह रहा है The rotational direction of the 3-phase induction motor depends upon rotation of direction of 3-phase induction motor depends upon its sequence of phase on 3-phase supply। कैसा सप्लाई दिया गया है ये उस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड thus the reverse its direction the phase sequence of the supply given to the motor has to be changed। ध्यान समझिएगा, अगर कोई कह रहा है कि 3 फेज का मोटर है, 3 फेज का कोई मोटर है, इसको सप्लाई अगर 3 फेज से दिया गया है, यहां पे समझिएगा फेज सीक्वेंस है VA, VB एंड VC, VA, VB, VC, है ना। अगर इसके कारण मोटर का डायरेक्शन इस तरीके से है, इसके सप्लाई देने के कारण क्या होता है, MMF एक फील्ड रोटेट करता है, जिसके कारण आपका मशीन का मोटर का कंडक्शन हम पढ़ेंगे ही, जब मशीन में पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये मान लो मोटर का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन कभी मोटर के डायरेक्शन को आपको अपोज करना है, उल्टा करना है, तो क्या करना होता है, इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। देखिए, कभी अगर चेंज वो करना होता है ना, सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। कैसे सीक्वेंस चेंज होगा, यहां समझिए। जो VAB VBC चल रहा था, यहां क्या करते हैं, इसका कनेक्शन ऐसे और इसका कनेक्शन ऐसे, फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। तो अब फेज सीक्वेंस क्या हो गया, देखिए इसमें इनपुट कैसे गया, VV VA VC, VV VA VC, है ना। ये इनपुट पहले यार VV, जहां VA जा रहा था वहां VV चला गया, फिर VC VA चला गया, देन पहले VV चला गया, देन VA चला गया, देन VC हो गया। फेज सीक्वेंस उलट गया ना। फेज सीक्वेंस जैसे ही उलट जाता है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर का चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है। तो फेज सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर के लिए भी, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कैसा फेज सीक्वेंस है, अगर बदल देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया हुआ। इसके लिए क्या हुआ कि जब कोई मशीन रनिंग कंडीशन में, कोई ट्रेन रनिंग कंडीशन में है, ध्यान समझिएगा, तो तीनों फेज सीक्वेंस सेम था रनिंग कंडीशन में, उसको ब्रेक लगाना है तो हम क्या करते हैं,
एक फेज सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। जैसे फेज सीक्वेंस चेंज हुआ, अब रिवर्स डायरेक्शन में मुड़ेगा, लेकिन इनर्शिया एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होता है पहिया आपके व्हील्स पे, ट्रेन के व्हील्स पे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टोर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप वो तुरंत तो रुकता नहीं है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन उसको अपोज कर लगातार, उसमें जितनी इनर्शिया है उसके कारण वो आगे तो धकेला जाएगा, लेकिन उसको क्या होगा, कुछ ही देर के बाद वो चूंकि जो इनर्शिया खत्म करेगा तब तक वो रिवर्स डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, उसकी इनर्शिया जब तक खत्म होगी ट्रेन जाके वहां पे जल्दी से रुकेगा, ट्रेन जल्दी से रुकेगा, अब लौटने की कोशिश करेगा तुरंत, क्योंकि डायरेक्शन रोटेशन रिवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जैसे लौटने की होगी तभी मैकेनिकल ब्रेकिंग हम यूज कर लेते हैं ट्रेन के अंदर, जिससे ट्रेनें रुक जाती है और कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ख्याल रखें कि किस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फेज सीक्वेंस का। तो दो इसेंशियल कॉज थे, पैरेलल ऑपरेशन करना, इसके लिए जरूरी होता है कि फेज सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर रिवर्स करना है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको फेज सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट्स थे रिगार्डिंग फेज सीक्वेंस। चलिए ठीक है ना, तो ये फेज सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का पहला लेक्चर था। पहला नहीं, इससे पहले तो हमने 3 फेज सिस्टम को भी देख लिया था। तो आई होप नेटवर्क के अंदर बहुत सारा पार्ट हमने कवर किया है, छोटे छोटे और पार्ट हैं, जैसे कुछ फेजर भी होंगे 3 फेज का जो आपको आगे हेल्प करेगा। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।